हर हर महादेव दोस्तों। आज है महाशिवरात्रि। आज सुबह 5 बजे उठकर मैंने अपनी दुर्गा माँ को सजाना शुरू किया। जो वस्त्र मैं मार्केट से लेकर आई थी, जब मैंने उसे दुर्गा माँ को पहनाया तो वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि माँ बिल्कुल दुल्हन लग रही थी। और उसके बाद मैंने महादेव को भी वस्त्र पहनाया और उन्हें मुकुट पहनाया। इस जोड़ी पर तो पूरा जग बलिहारी है और उतनी ही खूबसूरत ये जोड़ी लग रही थी। 5 बजे मेरे घर में सभी सोए थे, परंतु मैं उठकर इनका श्रृंगार कर रही थी। आज महाशिवरात्रि है, बहुत से काम है, मंदिर भी जाना है, पूजा भी करनी है, इसलिए आज सुबह उठने के सिवाय कोई और चारा भी नहीं था। जब मैंने महादेव और गौरी का श्रृंगार किया तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घर में ही मंदिर का माहौल हो गया। मैंने अपनी छोटी वाली दुर्गा माँ को भी तैयार किया और शिवलिंग को भी तैयार करने लगी। मैंने अपने घर में शिवलिंग रखा है। मैं प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करती हूँ और मेरी आस्था शिव भगवान को लेकर थोड़ी अलग है। शिव को मैंने अपने पिता की जगह पर ही रखा है। जब मेरे पिता इस संसार में नहीं थे तो वही एक थे जिन्होंने हमेशा मुझे सहारा दिया है। और आज भी जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ तो अपने मन की सारी बात महादेव को ही कहती हूँ और आज तक उन्होंने कभी मुझे निराश नहीं किया है। घर में उनके श्रृंगार और पूजा के बाद मैं मंदिर गई। मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, इतनी कि मंदिर के अंदर घुसना भी मुश्किल था, परंतु किसी तरह मैंने वहाँ पंचामृत से अभिषेक किया और सभी फल फूल चढ़ाए और उसके बाद मैं मंदिर से बाहर निकली। मंदिर के थोड़े दूर पर एक और मंदिर था। मेरा मन हुआ कि मैं उस मंदिर में भी जाऊं और फिर मैं उस मंदिर में पहुंची। मंदिर में तो भीड़ यहाँ भी थी, पर यहाँ की व्यवस्था थोड़ी अलग थी। सभी महिलाएं लाइन में लगी हुई थी और अपनी बारी आने पर ही वो मंदिर के अंदर जा रही थी, जिससे मंदिर के अंदर बहुत भीड़ नहीं थी। सब कुछ तो मैंने पहले ही मंदिर में चढ़ा दिया था, पर यहाँ मैंने मात्र 1 लोटा जल अर्पण किया। पर यहाँ जल ढारने में मुझे एक संतुष्टि थी कि मैं बहुत अच्छे से शिवलिंग पर जल ढाल पाई। मंदिर प्रांगण बहुत ही बड़ा था और वहाँ और भी देवी देवताओं की मूर्ति थी। फिर हमारा मन हुआ कि हम हनुमान जी के दर्शन करें। हनुमान जी की यहाँ बहुत बड़ी मूर्ति है और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं। वहाँ पे बहुत से लोग थे। हमने अपनी बारी का इंतज़ार किया और फिर वहाँ पूजा अर्चना की और फिर बगल में मौजूद कृष्ण मंदिर में चले गए, जहाँ कृष्ण जी की मूर्ति थी, लड्डू गोपाल की मूर्ति थी, राम दरबार था और कृष्ण राधा की भी मूर्ति थी। लड्डू गोपाल तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। कुछ क्षण के लिए तो मैं उन्हें निहारती ही रह गई। उसके बाद शनि मंदिर में जाकर हमने पूजा अर्चना की। वहाँ के पंडित ने कहा कि आप टीका लगवाएंगे, तो मेरे पति ने टीका लगाया और वो मंदिर के बाहर निकले। फिर मैं वापस घर आई। आते वक्त मैंने एक बहुत ही खूबसूरत वरमाला बना रखा था। मुझे मन था कि मैं उसे अपने महादेव को पहनाऊंगी। माँ पार्वती के हाथों मैंने छुआने के बाद उस माला को शिव जी को अर्पण किया और फिर अपने शिवलिंग पर जल दूध डालने के बाद बेलपत्र डाला और धतूरा का फूल, अकवन का फूल सब अर्पण किया। ये देखिए, मेरी छोटी दुर्गा माँ बिल्कुल दुल्हन लग रही हैं। वैसे तो मैं अपनी माँ को हमेशा ही सजा धजा के रखती हूँ, लेकिन आज उनकी छवि कुछ अलग ही प्रतीत हो रही थी। मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी। आज मैंने अपने घर को ही मंदिर बना रखा था। मैंने पूरी कोशिश की कि जितना मुझसे हो सके मैं अपनी माँ का श्रृंगार करूं। फिर मेरी बेटी ने आरती की।
वो बहुत मन से आरती कर रही थी। और ये देखिए शिव बिल्कुल दूल्हा लग रहे हैं। और फिर शाम के 6 बजे हमारा मन हुआ कि मंदिर में हम जाकर शिव जी का श्रृंगार करें या देखें। बगल के हमारे मंदिर में शिव जी का बहुत ही अद्भुत श्रृंगार होता है। आज महादेव दूल्हा बनते हैं। सब लोग मिलकर शिव जी का श्रृंगार करते हैं, माता पार्वती को सजाते हैं, उनका गठबंधन करते हैं और रात में उनका विवाह होता है। ये देखिए महादेव को कितनी अच्छी तरह सजाया गया है। उन्हें मुकुट पहनाकर बिल्कुल दूल्हा बना दिया गया है। सभी लोग इस छटा को देखकर बहुत प्रसन्न थे और वो अपने अपने मोबाइल में इस पल को कैद कर लेना चाहते थे। मेरी बेटी ने भी सामने से उन्हें प्रणाम किया और वो भी बहुत खुश थी शिव के इस रूप को देखकर। और फिर घर में आकर मैंने शाम की संध्या आरती की और अपने महादेव और माता गौरी की पूजा अर्चना की, मिठाइयों का भोग लगाया और इस जोड़ी की तरह ही अपनी जोड़ी बनी रहने का आशीर्वाद माँ से मांगा। आज का व्रत सुहागिनों के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि कहा जाता है कि यह व्रत प्रेम और समर्पण का प्रतीक होता है। फिर मेरे बेटे ने भी महादेव और महागौरी का आशीर्वाद लिया। उसके बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं ना,